अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे तुम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 11 जून बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शोहर ने फायरिंग करके बीवी का कत्ल कर दिया, 3 गोलियां चलाने का इंकशाफ। किरदार पर शक इंतहाई इकदाम की वजह। किरदार पर शक करते हुए रियल एस्टेट ताजिर ने अपनी बीवी को फायरिंग करके हलाक कर दिया। ये सनसनीखेज वारदात मलकजगिरी पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आए। पुलिस के मुताबिक अरविंद कुमार नामी शख्स ने 43 साल निशा रानी से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद ये जोड़ा मारुति नगर इलाके में मुकीम था। शोहर शुरू से ही अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए इसे हरासा करता था, लिहाजा कल सुबह की औलिन सातों में इसने अपने मकान में बहस व तकरार के बाद रिवॉल्वर से अपनी बीवी पर 3 राउंड फायरिंग कर दिए। 2 गोलियां खातून के सर में लगी, जिसके नतीजे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई। बीवी का कत्ल करने के बाद अरविंद वहां से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी इसने अपनी बीवी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, जबकि इसे अंबरपेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। बारिश के दौरान एक और शख्स हलाक। शहर में कल शाम तेज हवा के साथ हुई बारिश के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। ताहाल बारिश के दौरान होने वाली अमवात की तादाद 3 तक पहुंच गई। गोशा महल पुलिस के मुताबिक 45 साल राम सिंह, जो शंकर बाजार में दूध फरोख्त किया करता था, कल शाम बारिश के दौरान वो अपने घर के करीब मवेशी को चारा डाल रहा था कि इसी दौरान पड़ोसी के मकान की दूसरी मंजिल से खिड़की का एक छज्जा इसके सर पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। लिहाजा इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों से जाबर न हो सका। गांजे की फरोख्त खातून के घर पर पुलिस का धावा, 30 आईटी मुलाजिम पकड़े गए। ईगल फोर्स ने नानक नगर गुड़ा इलाके में गांजा फरोख्त करने वाली खातून नीतू बाई के घर पर दावा किया और वहां से तकरीबन 30 आईटी मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नीतू बाई गच्ची बोली पुलिस स्टेशन की हुदूद में साबिक में भी गांजा फरोख्त करने में मुलविस बताई गई है, लिहाजा साबिक में इसके खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज किए गए थे और इसकी गिरफ्तारी भी अमल में आई थी। बावजूद इसके गैर कानूनी सरगर्मियों में दोबारा मुलविस हो गयी। पुलिस के मुताबिक कल 30 ग्राहक इसके घर के पास पाए गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि वो किराना दुकान के नाम पर गैर कानूनी तौर पर गांजा फरोख्त कर रही थी और खास तौर पर आईटी शोबे से वाबस्ता अफराद को निशाना बनाया जा रहा था। सेल फोन ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम। मलकजगिरी कमिश्नरेट पुलिस की जानिब से सेल फोन ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम अंजाम दी गई। लिहाजा इस मुहिम के दौरान गाड़ी चलाते वक्त सेल फोन का इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ 562 मुकदमा दर्ज करते हुए तकरीबन 9,62,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। पुलिस ने शहरियों से कहा है कि वो बिलखुसूस गाड़ी चलाते वक्त सेल फोन पर बात करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे हादसा का खतरा लाहिक होता है। शहर के 172 सब इंस्पेक्टर्स के तबादले। हैदराबाद कमिश्नर की हुदूद में अचानक बड़े पैमाने पर सब इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने कल रात तकरीबन 172 सब इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी किए। वाज़ेह है इन ओहदेदारों में शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों से ताल्लुक रखने वाले सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। किराए के कातिलों की मदद से बीवी का कत्ल, साजिशी शोहर गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने रियासती बिहार से ताल्लुक रखने वाले किराए के कातिलों की मदद से अपनी बीवी का कत्ल करवाने वाले शख्स और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 30 मई को बोलाराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में 33 साल खातून मीना देवी का कत्ल कर दिया गया था। मकतूल खातून के शोहर अनिल कुमार ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा था कि वो अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पर वापस हो रहा था कि अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और 3 नामालूम अफराद इसकी बीवी को अपने साथ ले गए और इसका जिनसी ज्यादती के बाद गला काट कर कत्ल कर दिया। लिहाजा पुलिस ने जब इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया तो मालूम हुआ कि कत्ल का असल साजिशी मकतूल खातून का शोहर अनिल है। वो अपनी बीवी से नाराज था और इसका मानना था कि इसकी बीवी इसे नजरअंदाज कर रही है और इसकी कमाई अपने माँ बाप को भिजवा रही है। लिहाजा पुलिस ने अनिल कुमार और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मेट्रो स्टेशनों के तरफ फुटपाथ पर कारोबारी इदारों को इजाजत, मुकम्मल तफसीलात पेश करने हाईकोर्ट की हुकूमत को हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फुटपाथ पर तिजारती सरगर्मियों की इजाजत से मुताल्लिक मामले में अहम अहकाम जारी करते हुए रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि मेट्रो रेल स्टेशनों के तरफ फुटपाथों पर कारोबारी इदारों को दी गई इजाजत की मुकम्मल तफसीलात अदालत में पेश की जाए। वाज़ेह अदालत ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को भी इस सिलसिले में जारी कुर्दा जियो नंबर 73 पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने रिमार्क्स किए कि फुटपाथ अवामी गुजरगाहें हैं और इनका मकसद पैदल चलने वालों की आमद-रफ्त को यकीनी बनाना है, इसलिए इन मुकामात पर कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत देना कानूनी तौर पर किस हद तक दुरुस्त है, इसका तफसीली जायजा लेना जरूरी है।
भारत फ्यूचर सिटी हकीकत बन चुकी है, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने चौशंबे को कहा है कि भारत फ्यूचर सिटी अब एक हकीकत बन चुकी है और आज का दिन रियासत की तरक्की के हवाले से अपनी अहमियत के बाइस तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। लिहाजा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इन्होंने कहा कि हम में से जिन खुशनसीब अफराद को बैरून मुल्क सफर करने और दुनिया के अजीम शहरों को देखने का मौका मिला, इन्होंने हमेशा से ही यही ख्वाहिश की है कि हमारे मुल्क में भी ऐसा ही जदीद, मनसूबाबंद और बेहतरीन इंतजाम वाला शहर हो। इन्होंने कहा है कि तमाम हिंदुस्तानियों की इस इज्तिमाई ख्वाहिश का जवाब भारत फ्यूचर सिटी है। सऊदी अरब बस हादसा, जाँ बहक अफराद के खानदानों में चेक्स की तकसीम। वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सऊदी अरब में रूनुमा अलमनाक बस हादसे में जाँ बहक अफराद के अरकान खानदान में बकिया एक्स ग्रेशिया के चेक्स तकसीम किए। लिहाजा इस सिलसिले में तकरीब सेक्रेटेरिएट में मुनक़द हुई, जिसमें हल्के असेंबली नामपल्ली के मजलिस रुकन मोहम्मद माजिद हुसैन, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद शाह अफजल और जाँ बहक अफराद के अरकान खानदान शरीक थे। सिनेमा टिकटों की कीमतों में इजाफा, हाई कोर्ट की हुकूमत पर बरहमी। हाई कोर्ट ने इस बात पर शदीद बरहमी का इजहार किया कि अदालत के सामने ये यकीन दहानी कराने के बावजूद सिनेमा टिकटों की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन हर नई फिल्म की रिलीज पर हुकाम की जानिब से कीमतें बढ़ाने की इजाजत देने का सिलसिला जारी है। अदालत ने सवाल उठाया कि टिकटों की कीमतों में इजाफे को रोकने के साबिका अहकाम के बरक्स हुकूमत की जानिब से मेमो जारी करने के इक़दाम का हुक्काम किस तरह दिफा कर सकते हैं। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के इक़दामात, बल्दिया के एटेनोलॉजी अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मानसून के दौरान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल के मकसद से मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट के तहत फील्ड सतह के एंटामोलॉजी अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। यह तरबियती प्रोग्राम 2 मरहलों में मुनक़द किया गया, जिसमें चारमीनार, शमशाबाद और खैरताबाद जोन के अमले ने शिरकत की, जबकि प्रोग्राम की सदारत चीफ मेडिकल ऑफिसर GHMC ने की। तरबियत के दौरान मानसून में बीमारियों की रोकथाम के लिए जमीनी सतह पर कैसे काम करना है, इस बात को सिखाया गया और मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए मौसमी तरीक़ेकार अपनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से मुताल्लिक शोर बेदारी के अलावा मच्छरों के अफजाइशी के मुक़ावमत की निशानदही, फॉगिंग का मियारी तरीका और वबाई अमराज फैलने पर फौरी रद्दअमल जैसे मौज़ूआत पर तफसीली रहनुमाई की गई। एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल मामला, मुजाहिद आलम खान और दीगर 3 मुलजिमीन को 3 दिन पुलिस तहवील में देने अदालत की इजाजत। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने शहर के मशहूर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल मामले में मुजाहिद आलम खान के अलावा दीगर 2 मुलजिमीन को मजीद पूछताछ के लिए 3 दिन तक पुलिस तहवील में देने की इजाजत दे दी है। वाज़ेह है कि एडवोकेट के कत्ल के मामले में गिरफ्तार महबूब आलम खान, मुजाहिद आलम खान के अलावा किशन उर्फ टीपू और ड्राइवर अभिजीत को 3 दिन तक पुलिस तहवील में देने के लिए सिटी पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के आज नतायज। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज 11 जून को सुबह 11:30 बजे के दिन ऑनलाइन के जरिए जारी किए जाएंगे। सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मंगल को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मतलब किया कि जनरल और वोकेशनल जिम्मेदारों के लिए ये इम्तिहानात मई और जून में मुनक़द किए गए थे, जबकि नतायज के ऐलान के वक्त तलबा और अवाम की सहूलत के लिए इसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in और results.cgg.gov.in पर रखा जाएगा। नेशनल मेंस स्कॉलरशिप तलबा के लिए इत्तला। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने चौशंबे का मतलब किया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर नेशनल मेंस स्कॉलरशिप साल 2026-27 के लिए ताज़ा और रिन्यूअल दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 तक मुकर्रर की गई है। लिहाजा यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने मुतल्लिका इदारों के सरबराहों से ख्वाहिश की है कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर रजिस्ट्रेशन की तकमील के लिए मुतल्लिका तलबा को मतला करें। मज़ीद रहनुमाई के लिए सरकारी वेबसाइट scholarships.gov.in मुलाहिजा की जा सकती है। तेलंगाना के तमाम अजला में आज मूसलाधार बारिश की पेश ख्यासी। महकमे मौसमियात ने 11 जून को रियासत के तमाम अजला में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान जाहिर करते हुए रियासत के तमाम अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लिहाजा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज मौसम में पाई जाने वाली गर्मी की शिद्दत के बाद आइंदा 24 घंटों के दौरान अब्र आलूद मतला बारिश और दर्जा हरारत में गिरावट की पेश ख्यासी करते हुए महकमे मौसमियात ने अपने आलमे में कहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की या तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वाज़ेह है गुज़िश्ता दिन शहर हैदराबाद में हुई 4 सेंटीमीटर बारिश से शहर के सड़कों के अलावा नशीबी इलाकों में मौजूद रिहायशी इलाकों की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई थी और कई घंटों तक शहर के मसरूफ तरीन सड़कों पर ट्रैफिक जैम के मसाइल का सामना करना पड़ा था। माहिरीन महकमे मौसमियात के मुताबिक 11 जून को शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएंगी और कम से कम दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है।
GHMC का अलर्ट, 377 खस्ता हाल इमारतों की निशानदही। मानसून के आगाज और बारिश के दौरान किसी भी नाखुशगवार हादसे को रोकने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक जामा और फाल एक्शन प्लान तैयार किया है। कमिश्नर GHMC RV कर्नल ने शहर के तमाम जोन्स में खस्ता हालत इमारतों, कदीम बाउंड्री वॉल्स और सेलर्स की खुदवाई का फौरी सर्वे करने की सख्त हिदायत जारी की है। हुक्काम की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक शहर के 6 जोन्स में अब तक जुमला 377 खस्ता हाल इमारतों की निशानदही की जा चुकी है, जिनमें राजेंद्र नगर जोन में 117, शमशाबाद जोन में 75, सिकंदराबाद जोन में 70, चार मीनार जोन में 56, गोलकुंडा जोन में 47 और खैरताबाद जोन में 12 इमारतें शामिल हैं। स्कूल्स की कुशादगी के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी, आलमी किट्स की गैर यकीनी सूरत हाल। रियासती हुकूमत ने नए तालीमी साल के आगाज से पहले सरकारी स्कूल्स के तलबा को कॉर्पोरेट स्कूल्स के तर्ज पर खुसूसी किट्स फराम करने का ऐलान अभी तक जमीनी सतह पर साबित नहीं हो सका। वाज़ेह स्कूल्स की दोबारा कशादगी के लिए 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेचल के अलावा रियासत के किसी भी जिले के सरकारी स्कूल्स को अब तक ये किट्स मौसूल नहीं हुए हैं। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की हिदायत पर महकमे तालीम के हुक्काम ने रियासत के सरकारी स्कूल्स के तलबा को किताबों का बैग, जूते, टाई, बेल्ट और शनाख्ती कार्ड पर मुश्तमिल एक खुसूसी किट फराम करने का मंसूबा तैयार किया था, लेकिन ओहदेदार ये बताने से कासिर हैं कि ये किट्स तलबा में कब और कैसे तकसीम किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि स्कूल्स खुलने की तारीख बिल्कुल करीब आ चुकी है, लेकिन ताहाल यूनिफॉर्म और स्कूल किट्स का कोई नामो निशान नहीं है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि अब तक सिर्फ निसाबी किताबें ही सरकुर्दा की गई हैं, जो इस वक्त मंडल मराकिज के स्टॉक पॉइंट्स पर मौजूद है, जबकि यूनिफॉर्म, बैग्स और जूतों की अदम फराहमी से तालीमी साल के पहले दिन तलबा को ये किट्स तकसीम करने का सरकारी दावा खतरे में नजर आ रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में शदीद गिरावट। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में चारशंबे को सोने की कीमत में 4,300 रुपए और चांदी की कीमत में 10,000 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सर्वोच्च ने बताया कि चारशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,56,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,45,700 रुपए में फरोख्त हुई। SIR प्रोग्राम वोटर रजिस्ट्रेशन शफाफियत के साथ अंजाम दिया जाए, किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश न रहे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने हुक्म को हिदायत दी है कि 25 जून से शुरू होने वाले SIR प्रोग्राम के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए वोटर रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दिया जाए और किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश न रहे। वाज़ेह SIR के अमल के तहत IT के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ जिले और मंडल सतह के मास्टर ट्रेनिस, IT सपोर्ट टीमों और डेटा ऑपरेटरों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक़्क़द तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इन्होंने कहा कि SIR के अमल में IT का किरदार इंतहाई अहम है। इसके मौसर इस्तेमाल से वोटर फरिश्तों की तैयारी का अमल तेज, मौसर और शफाफ बनाया जा सकता है। अगस्त में हैदराबाद में इंडिया इत्तेहाद का इजलास। इंडिया इत्तेहाद का इजलास हैदराबाद में अगस्त में मुनक़्क़द होगा, लिहाजा रियासत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और 25 अगस्त से शुरू होने वाले खुसूसी वोटर नजरसानी अमल के दौरान पार्टी को मुमकिन नुकसान से बचाने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। पार्टी कायदीन का मानना है कि 8 अगस्त को हैदराबाद में मुनक़्क़द होने वाला इंडिया इत्तेहाद का इजलास कांग्रेस के लिए एक बड़ी सियासी तक़वियत साबित हो सकता है। वाज़ेह हाल ही में नई दिल्ली में मुनक़्क़दा इंडिया इत्तेहाद के इजलास में 23 जमातों के 35 नुमाइंदों ने शिरकत की और मुल्क भर में रोनुमा होने वाली सियासी पेशरफ्त पर तफसीली तबादले ख्याल किया। आसाम में मुस्लिम तालिब इल्म के टिफिन में गोश्त का शोबा। रियासत आसाम में एक सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल के 5 मुस्लिम तलबा को इस शोबे पर स्कूल से निकाल दिया गया कि इन्होंने अपने टिफिन में गाय का गोश्त लेकर आए और अपने 2 हिंदू जमातों में इसे तकसीम किया। ये वाक़या जिले गोलपारा में 5 जून को पेश आया था। ताहम हिंदू तलबा की जानिब से अपने वालिदैन को इत्तला देने के बाद तनाज़ा तेजी से बढ़ गया, लिहाजा एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके नतीजे में नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया गया, जिसे बाद में एक नाबालिग अदालत में पेश किया गया और इसकी बेवा माँ की गिरफ्तारी, जो कि मुकामी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ काम करती है। पुलिस ने इनके खिलाफ मजहबी अकायद को मुस्तक़िल करने की कार्रवाई से मुतालिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। महकमे पुलिस में तकरारात की तादाद में इजाफे के मुतालबे पर धरना। महकमे पुलिस में मौजूदा तकरारात की तादाद को 5,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का मुतालबा करते हुए बेरोजगार नौजवानों ने दिलसुख नगर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। लिहाजा मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत करते हुए अपने मुतालबात मंजूर करने का मुतालबा किया और नारेबाजी की। एहतजाज में शिद्दत आने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया और वहां से मुंतकिल कर दिया। इस दौरान इलाके में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि रियासत में मखलूआ जदों की तादाद ज्यादा है, इसलिए तकरारात की तादाद में नुमाया इजाफा किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर आज़म रहने का एजाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे 10 जून को आज़ाद हिंदुस्तान के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर आज़म रहने का एजाज हासिल कर लिया है। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ लिया था। इसके बाद वो मुसलसल मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
क्या 30 जून से मुल्क भर में नोटबंदी फिर से नाफिज होंगी? आइए जानते हैं पूरी तफसीलात। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की जानिब से मार्केट में गश्त कर रहे कागजी नोटों को बंद करते हुए इसकी जगह पे नई प्लास्टिक की करेंसी जारी की जाएंगी। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फैक्ट चेक PIB ने इस बात की वजाहत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली नोटबंदी की बात पूरी तरह से अफवाह और बेबुनियाद है। लिहाजा PIB फैक्ट चेक के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न ही मौजूदा कागजी नोटों को बंद करने का कोई फैसला लिया है और न ही 30 जून 2026 से प्लास्टिक नोट मुतारिफ करने का कोई ऐलान किया है। इदारे ने इस बात की भी तस्दीक की कि मार्केट में जारी तमाम कागजी नोट मुकम्मल तौर पर कानूनी और काबिल इस्तेमाल है। लिहाजा अवाम से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली वीडियोस या किसी भी पोस्ट पर बिल्कुल भी एतमाद न करें और किसी भी अहम मामला की तस्दीक सरकारी जराये से ही करें। वाज़ेह है, प्लास्टिक नोट के मुतालिक से RBI की जानिब से वक्तन खफ्तन बातें सामने आती रही है, लेकिन RBI की जानिब से इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। चीन और शुमाली कोरिया बाहमी ताउन के फरोग पर मुत्तफिक। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन और चीन के सदर शी जिनपिंग शुमाली कोरिया की दारुल हुकूमत प्योंगयांग में एक सरबराही मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक किया है। बहरीन, कुवैत, उर्दन में ईरानी हमले। अमेरिका ने एक अटैक हेलीकॉप्टर की तबाही के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने के बाद इसके खिलाफ हमले किए, जबकि ईरान ने खित्ते के ममालिक में अमेरिकी अड्डों पर जवाबी कार्रवाइयां की, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। जंग खत्म करने की कोशिश मुतासिर होने का खतरा पैदा हो गया है। लिहाजा बहरीन, कुवैत और उर्दन में ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान डील के लिए बहुत ज्यादा वक्त ले रहा है और अब उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। महफूज रहना चाहते हैं तो हमारा खित्ता छोड़ दो। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका महफूज रहना चाहता है तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। लिहाजा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अब्बास इराक़ची ने अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिका ने मैदान जंग में नाकामी के बावजूद ईरान के अज़्म को आजमाने का फैसला किया है। मजीद इन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी शिकस्तों के बावजूद हमारी क़ुव्वत अराज़ी को आजमाने का इंतखाब किया। हमारी ताकतवर फौज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर रहेंगी। जनूबी अफ्रीका में मुस्लिम अफराद की फायरिंग, 12 अफराद हलाक। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के करीब फायरिंग से 12 अफराद हलाक हो गए, जबकि 9 जख्मी हुए। जनूबी अफ्रीकन पुलिस के मुताबिक जोहान्सबर्ग के करीब एक बस्ती में 10 से ज्यादा मुस्लिम अफराद ने रात के वक्त बड़े पैमाने पर धावा बोल दिया, जबकि हमलावरों ने 12 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस का यह भी कहना है कि हमलावरों की तलाशी के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।